कक्षा 12 अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। आज इस वीडियो में इस पाठ के हम MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेखन, सक्षमता, जिज्ञासा और दूरदर्शिता। तो इसका सही उत्तर है जिज्ञासा, क्योंकि पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। प्रश्न 2, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर है पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। पूर्वकालिक पत्रकार वो होते हैं जो किसी समाचार संस्था में कार्य करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, और अंशकालीन पत्रकार, इसे स्ट्रिगर भी कहा जाता है, यह पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला कर्मचारी होता है। और फ्रीलांसर अर्थात स्वतंत्र ऐसे पत्रकार जिनका संबंध किसी विशेष समाचार संस्था या संगठन से नहीं होता, बल्कि यह अलग अलग अखबारों के लिए भुगतान के आधार पर लिखते हैं। प्रश्न 3, पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे होता है? इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प, काल्पनिक घटनाओं से, अतीत की घटनाओं से, वास्तविक या समसामयिक घटनाओं से या भविष्य की घटनाओं से। इसका सही उत्तर ग है। पत्रकारीय लेखन का संबंध वास्तविक व समसामयिक घटनाओं से होता है। इसमें काल्पनिक घटनाओं की अपेक्षा तथ्यों को प्रधानता दी जाती है। प्रश्न 4, अखबारों में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक समाचार लिखने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं? क, संवाददाता या रिपोर्टर, ख, संपादक, ग, संवाददाता, घ, पाठक। इसका उत्तर है क, अखबारों में पूर्वकालिक व अंशकालिक समाचार लिखने वाले पत्रकार संवाददाता या रिपोर्टर कहलाते हैं। प्रश्न 5, निम्न में से किसके द्वारा समाचार संगठन पाठकों का विश्वास जीत सकता है? अप्रामाणिकता, विज्ञापनों की अधिकता, विश्वसनीयता या आकर्षक लेख। उत्तर है ग, विश्वसनीयता के द्वारा समाचार संगठन पाठकों का विश्वास जीत सकता है। प्रश्न 6, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, सामान्य शैली या ये सभी। तो समाचार लेखन में हम उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करते हैं। इसे इन्वर्टेड पिरामिड शैली भी कहते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। प्रश्न 7, समाचार लिखते समय कितने प्रकारों को ध्यान में रखा जाता है? 4, 6, 7 या 5? इसका उत्तर है ख, 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है, और वो ककार इस प्रकार से हैं, क्या, किसने या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। प्रश्न 8, निम्न में से किसे समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है? पृष्ठ, स्तंभ, सूचनाएं या शीर्षक। सही उत्तर है शीर्षक। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर का गुण नहीं है? इनके विकल्प इस प्रकार से हैं। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। फीचर में लेखक अपनी राय तथा भावनाएं व्यक्त कर सकता है। फीचर की भाषा सरल, आकर्षक और रूपात्मक होती है। फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना आवश्यक होता है। इसका सही उत्तर क है, फीचर लेखन में भी उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। प्रश्न 10, विशेष रिपोर्ट किस आधार पर प्रकाशित होती है? क, गहरी छानबीन, ख, विश्लेषण, ग, व्याख्या और घ, ये सभी। तो इसका सही उत्तर घ है, क्योंकि विशेष रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण तथा व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होती है। प्रश्न 11, आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किस रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है?
खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट या विवरणात्मक रिपोर्ट। इसका सही उत्तर है क, खोजी रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 12, निम्न में से किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? सामाजिक, संबोधन, शैक्षिक या संपादकीय। तो इसका सही उत्तर घ है, संपादकीय पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किसके अंतर्गत लेखक को विषय के चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है? लेख, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार या विशेष लेखन। इसका सही उत्तर है ख, स्तंभ लेखन के अंतर्गत लेखक को विषय के चुनाव की स्वतंत्रता स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए स्तंभ लेखकों के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? संपादकीय, फीचर, संपादक के नाम पत्र, स्तंभ लेखन। सही उत्तर ग है, संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न 15, लेखक के विचारों को प्रमुखता निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है? फीचर, विशेष रिपोर्ट, स्तंभ लेखन या लेख। इसका उत्तर है घ, लेखक के विचारों को प्रमुखता लेख में दी जाती है, लेकिन ये विचारों, तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं, जिनका विश्लेषण करते समय लेखक अपनी राय प्रस्तुत करता है। प्रश्न 16, साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 1, 2, 3 या 4। सही उत्तर ख है, साक्षात्कार को लिखने के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। एक तो साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, या फिर साक्षात्कार को आलेख के रूप में भी लिखा जा सकता है। प्रश्न 17, निम्न में से किसके अंतर्गत पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसके विचारों, भावों आदि को जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं? विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत, साक्षात्कार के अंतर्गत या स्टिंग ऑपरेशन या अमुक। इसका सही उत्तर है ख, साक्षात्कार के अंतर्गत पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसके विचारों, भावों आदि को जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। आलेख किसकी विधा है? वो विकल्प इस प्रकार से हैं: गद्य लेखन की, पद्य लेखन की, निबंध लेखन की या नाटक लेखन की। सही उत्तर आलेख गद्य लेखन की विधा है। अगला प्रश्न, यह वह गद्य रचना जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है, उसे क्या कहते हैं? आलेख, फीचर, लेख या समाचार। सही उत्तर है क, आलेख। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुगम, प्रभावी या ये सभी? तो आलेख लेखन की भाषा सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा घ, ये सभी। आलेख का आमुख तथा समाप्ति का अंश कैसा होना चाहिए? सारगर्भित, निष्कर्षपरक, आकर्षक या चिंतन परक? उत्तर है ख, आलेख का आमुख और समाप्ति का अंश निष्कर्षपरक होना चाहिए। फीचर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निर्मित है? फैक्टर्स, फैक्ट्री, फैक्ट्रा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है फैक्ट्रा। फीचर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वरूप, रूपरेखा, क और ख दोनों या संवाद। सही उत्तर घ, फीचर शब्द का शाब्दिक अर्थ संवाद होता है। समाचार पत्र के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? समाचार पत्र के 4 अंग होते हैं: समाचार, फीचर, लेख एवं चित्र। अगला प्रश्न, फीचर समाचारात्मक निबंध रूपक है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम हलचलों का शब्द चित्र होता है। फीचर की यह परिभाषा किस विद्वान के अनुसार है? विकल्प इस तरह से हैं: D.R. विलियमसन, डॉक्टर विवेक रॉय, डॉक्टर मदन मोहन राय या अलेक्जेंडर। सही उत्तर है ख, डॉक्टर विवेक रॉय। फीचर क्या है? ऑप्शन इस तरह से हैं: राजनीतिक विषय पर प्रधान लेख, सांस्कृतिक विषय पर प्रधान लेख, किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख या आर्थिक विषय पर प्रधान लेख।
सही उत्तर ग, फीचर किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख है। अगला प्रश्न, फीचर लेखन का गुण नहीं है विश्वसनीयता, सरलता एवं सहजता, प्रासंगिकता या सीमितता। सही उत्तर घ, फीचर लेखन का गुण सीमितता नहीं है। फीचर लेखन के उद्देश्य हैं, इसके आगे 4 विकल्प दिए गए हैं। क, ज्ञानवर्धन करना, ख, सोच समझने के लिए प्रेरित करना, ग, मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन करना या उपरोक्त सभी। सही उत्तर घ, उपरोक्त सभी। फीचर लेखन के उद्देश्य ज्ञानवर्धन करना, सोचने समझने के लिए प्रेरित करना तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन करना है। फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन, मनोरंजन करना, औपचारिकता, ज्ञानवर्धन करना या सार्थकता। सही उत्तर ज्ञानवर्धन करना। फीचर का आकार शैलीगत विशेषताओं के कारण होता है, विस्तृत, संक्षिप्त, अत्यंत लघु या असीमित। उत्तर क, फीचर का आकार विस्तृत होता है। फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कल्पना शक्ति की, अनुभूति की, अवलोकन की या इन सब की? तो फीचर लेखन के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर घ है। अगले प्रश्न में निम्न विकल्पों की सहायता से फीचर लेखन का क्रम निर्धारित कीजिए। आमुख या भूमिका, विषय का विस्तार, शीर्षक और निष्कर्ष या समापन। तो यहाँ पर जो इसके क्रम इस प्रकार से बनेगा, शीर्षक, आमुख, भूमिका, विषय का विस्तार, निष्कर्ष या समापन। तो इसका सही उत्तर है ग। निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है? शीर्षक, चरम उत्कर्ष, आमुख या समापन। इसका उत्तर है ख, चरम उत्कर्ष फीचर लेखन का चरण नहीं है। फीचर लेखन के मुख्य तत्व हैं कल्पना, तथ्य, लेखन कला, ये सभी। इसका सही उत्तर है घ, फीचर लेखन के मुख्य तत्व हैं कल्पना, तथ्य तथा लेखन कला। अगला प्रश्न, फीचर लेखन में कल्पना द्वारा क्या प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है? प्रभाव, व्यापकता, कुछ नया एवं मौलिक या बुद्धिमत्ता। सही उत्तर है ग, कुछ नया एवं मौलिक प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न, फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है? कल्पना, रचनात्मकता, शीर्षक या प्रासंगिकता। सही उत्तर है ग, फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ रचनात्मकता का समावेश होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फीचर लेखन का तत्व है? परिवेश, छंद, कल्पना या बिंब। सही उत्तर है ग, कल्पना। फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं? फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। 4, 3, 5 या 7। फीचर लेखन के 5 प्रकार होते हैं। एक, फीचर लेखन का प्रकार नहीं है सामाजिक संस्कृति फीचर, घटनापरक फीचर, साहित्यिक फीचर या विषयगत फीचर। उत्तर है घ, फीचर लेखन का विषय विषयगत फीचर नहीं है।